नमस्कार। एस प्लेस में आपका स्वागत है, जहां हम नवीनतम फिल्मों की समीक्षा और विश्लेषण करते हैं। आज हम यशोदा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सामंथा मुख्य भूमिका में है। यशोदा एक युवा भारतीय लड़की की वास्तविक कहानी और अपने लंबे समय से खोए हुए परिवार को खोजने की उसकी महाकाव्य यात्रा पर आधारित फिल्म है। फिल्म की शुरुआत भारत दौरे पर आई हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया की रहस्यमय हत्या से होती है। उन्हें दो लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर मार डाला था। बाद में पता चला कि वे केंद्रीय मंत्री गिरिधर के स्वामित्व वाली एक कॉस्मेटिक कंपनी के लिए काम करते थे। पुलिस मामले की जांच करती है और पता लगाती है कि ओलिविया की हत्या LSD और एक रहस्यमय दवा के कॉकटेल से हुई थी, जो गिरिधर के कॉस्मेटिक उत्पादों में भी पाया जाता है। पुलिस जांच का नेतृत्व करने और रहस्यमय दवा के स्रोत और उद्देश्य का पता लगाने के लिए एक IPS अधिकारी वासुदेव को नियुक्त करती है। इस बीच हमारा परिचय जोमैटो डिलीवरी गर्ल यशोदा से होता है, जो अपनी बहन की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए एक अमीर जोड़े के लिए सरोगेट माम बनने के लिए सहमत हो जाती है। उसे मधुबाला द्वारा संचालित ईवा नामक सरोगेसी केंद्र में ले जाया जाता है, जो उसे आरामदायक और सुरक्षित रहने का वादा करती है। यशोदा ने कुछ अन्य सरोगेट माताओं से दोस्ती की, जो गरीब हैं और उन्हें पैसे की जरूरत है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि केंद्र में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ महिलाएं प्रसव के बाद लापता हो जाती हैं। उसे यह भी पता चला कि केंद्र सुदूर जंगल में स्थित है, न कि शहर में, जैसा कि उसे बताया गया था। यशोदा ने केंद्र से भागने और सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसे पता चलता है कि केंद्र वास्तव में एक भयावह साजिश का हिस्सा है, जिसमें गिरिधर, मधुबाला और एक बिजनेस टाइकून शिवा रेड्डी शामिल हैं। वे बच्चे पैदा करने के लिए सरोगेट माताओं का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें बाद में रहस्यमय दवा का इंजेक्शन दिया जाता है और विदेशी ग्राहकों को बेच दिया जाता है। यह दवा शिशुओं की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे वे अलौकिक बन जाते हैं। ग्राहक बच्चों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि अंग निकालना, यौन तस्करी और आतंकवाद। सरोगेट माताओं को या तो मार दिया जाता है या दवा के परीक्षण के लिए गिनी पिग के रूप में उपयोग किया जाता है। यशोदा को यह भी पता चलता है कि उसकी बहन बृंदा का भी उसी गिरोह ने अपहरण कर लिया था और उसे सरोगेट मांग के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसे नशीला इंजेक्शन दिया गया, जिससे प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। इस रहस्योद्घाटन से यशोदा हैरान और क्रोधित हो जाती है और दोषियों से बदला लेने की कसम खाती है। वह वासुदेव के साथ मिलकर काम करती है, जो आगे चलकर केंद्र तक पहुंचता है। साथ मिलकर वे गिरोह के खिलाफ लड़ते हैं और महिलाओं और बच्चों को बचाते हैं। यशोदा ने मधुबाला और शिव रेड्डी को मार डाला, जबकि वासुदेव ने गिरिधर को मार डाला। यशोदा को यह भी पता चलता है कि बच्चों में से एक वास्तव में उसकी भतीजी बृंदा की बेटी है। वह उसे गोद लेने और उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करती है। फिल्म यशोदा और वासुदेव द्वारा महिलाओं और बच्चों के साथ केंद्र छोड़ने और मीडिया के सामने इस घोटाले को उजागर करने के साथ समाप्त होती है। यशोदा को एक नायक और योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई लोगों की जान बचाई। उसे एक नया परिवार और जीवन का एक नया उद्देश्य भी मिलता है। यशोदा एक ऐसी फिल्म है जो एक महिला की रोमांचक और सशक्त कहानी बनने की कोशिश करती है, जो सरोगेसी, मानव तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी एक भयावह साजिश के खिलाफ लड़ती है। शीर्षक भूमिका में सामंथा ने जोमैटो डिलीवरी गर्ल से सरोगेट मां बनी योद्धा की भूमिका में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी सरत कुमार और मुरली शर्मा का समर्थन प्राप्त है, जो अपनी भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाते हैं। फिल्म कमजोर स्क्रिप्ट, तर्क और संपादन से ग्रस्त है, जो फिल्म के प्रभाव और क्षमता को कमजोर करती है। फिल्म में कई खामियां और विसंगतियां हैं, जैसे रहस्यमय दवा कैसे काम करती है, सरोगेसी केंद्र कैसे संचालित होता है, पुलिस जांच कैसे आगे बढ़ती है और चरमोत्कर्ष कैसे सामने आता है। फिल्म पात्रों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का पता लगाने में भी विफल रहती है, खासकर सरोगेट माताओं की, जो महज दिखावा बनकर रह गई हैं। ये फिल्म भ्रष्ट राजनेता, दुष्ट डॉक्टर, ईमानदार पुलिसकर्मी,
और वीर पत्रकार जैसी घिसी पिटी बातों पर भी आधारित है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस, सिनेमैटोग्राफी और संगीत जैसे कुछ प्रेरक गुण हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। फिल्म सामंथा के एक्शन कौशल को भी दिखाती है, जिन्होंने अपने स्टंट खुद किए और कुछ शक्तिशाली संवाद बोले। फिल्म सरोगेसी, मानव तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के सामाजिक मुद्दों और शिक्षा, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के महत्व को भी उजागर करने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर यशोदा एक ऐसी फिल्म है जिसका एक दिलचस्प आधार और एक बेहतरीन मुख्य अभिनेता है, लेकिन वह इसे ठोस और संतोषजनक तरीके से निष्पादित करने में विफल रहती है। फिल्म न तो उत्कृष्ट कृति है और न ही आपदा, लेकिन कहीं बीच में है। यह फिल्म सामंथा और एक्शन थ्रिलर शैली के प्रशंसकों को पसंद आ सकती है, लेकिन उन लोगों को निराश कर सकती है जो फिल्म से अधिक की उम्मीद करते हैं। यह फिल्म एक बार देखने लायक है, लेकिन यादगार नहीं है। मैं फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यशोदा पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताएं। क्या आप मूवी देख चुके हैं? क्या आपको यह पसंद आया? आपका पसंदीदा दृश्य या संवाद कौन सा था? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और चर्चा में शामिल हों। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।